राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:43 तक रहने वाली है। ऐसे में गणेश चतुर्थी का त्यौहार 19 सितंबर को मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणपति जी की स्थापना का शुभ समय सुबह 10:50 से 12:52 तक है और सबसे शुभ समय 12:52 से 2:56 तक रहने वाला है। इस साल गणेश महोत्सव 19 सितंबर 2023 से शुरू होकर 28 सितंबर 2023 तक चलने वाला है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी का जो चांद है वो हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो ये चांद को देखता है मान्यता है कि उस पर कलंक जरूर लगता है। आप कुछ गलती नहीं भी किए होते हैं तो भी आप कलंक के भागीदारी पता नहीं कैसे बन जाते हैं। इस बार कलंक का चांद 18 सितंबर को रात में हमें देखना मना है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है जिस वजह से हमें कलंक का चांद नहीं देखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी का पेट और गजमुख रूप देखकर चंद्रमा हंस पड़े थे, जिस पर गणेश जी क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है, इसलिए अब यदि कोई तुम्हें देख लेगा तो उसे कलंक लगेगा। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण चंद्रमा का आकार धीरे धीरे कम होने लगा। चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने चंद्रमा को भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी। चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा की। तब गणेश जी ने कहा कि मेरी श्राप का प्रभाव तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं इसका प्रभाव कम जरूर कर दूंगा। इससे आप 15 दिन तक क्षयग्रस्त हो जाएंगे, परंतु फिर बड़े होकर पूर्ण रूप प्राप्त कर लेंगे। साथ ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो कोई तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि तब से भाद्रपद मास की चतुर्थी को चंद्रमा नहीं दिखता है और तभी से इसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करने से जीवन के दोष दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति होती है। अगर गलती से आपको चंद्रमा दिख जाए तो इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से आपके सभी दोष दूर हो जाते हैं। मंत्र जाप के साथ साथ आपको एक कथा भी सुननी चाहिए, जिससे और भी आपके जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पे भी कलंक लगा था। ढेला चौथ के बारे में एक कथा प्रचलित है कि द्वारिकापुरी में एक सूर्य भक्त रहता था जिसका नाम सत्यजित था। सत्यजित की भक्ति से सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यजित को एक मणि प्रदान की। मणि के प्रभाव से सब तरफ सुख शांति थी, किसी प्रकार का कोई दुख और आपदा नहीं थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने यह मणि राजा उग्रसेन को देने की सोची। सत्यजित यह बात जानता था, इसलिए इसने यह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। लेकिन एक बार प्रसेन घने जंगल में शिकार करने जाते हैं। वन में एक शेर से प्रसेन का सामना होता है और वह उन्हें मारकर खा जाता है। इसी तरह एक बार जामवन जंगल में घूमते हुए गया और वहां उस शेर को देखा। शेर के मुख में मणि देकर उसने शेर को मारकर मणि ले लिया। जब प्रजा को यह बात पता चली तो प्रजा ने सोचा कि श्री कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि ले ली। इस बात श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और प्रसेन को खोजने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन का मृत शरीर देखा। प्रसेन के मृत शरीर के पास शेर था और जामवंत के पैरों के निशान थे। तब श्री कृष्ण जामवंत के पास गए, उससे यह बात पूछने लगे। तब जामवंत ने भगवान से माफ़ी मांगी और बात बताई। इसके बाद जामवंत ने अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया और स्यमंतक मणि भी दे दी। इसी तरह जब राज्य की प्रजा को यह बात पता चली तो सबने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस तरह उस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से भगवान के ऊपर भी झूठा आरोप लगा था, जो बाद में गलत सिद्ध हुआ। कहते हैं कि जो लोग भूल से अगर चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को इस कहानी को जरूर एक बार सुनना चाहिए, तो उसके ऊपर से दोष कुछ हद तक खत्म हो जाता है। भारत के कुछ हिस्से में यह कहावत प्रचलित है कि ढेला चौथ का चांद दोषपूर्ण होता है। अगर किसी ने यह चांद देख लिया तो उसके ढेला फेंकने से यह दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा गालियां देने से चंद्रमा के दर्शन का दोष दूर हो जाता है।